नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, आज मैं इंडिया गेट पर आया हुआ हूं और हमारे साथ एक सज्जन है और आइए हम इनसे एक छोटा सा सवाल दिल्ली के बारे में पूछते हैं। सर, एक बात बताएं, पहले तो अपना नाम बताएं। आर के शर्मा। शर्मा जी, ये बताएं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है अभी हम्म, अभी सुबह का 491 एपीआई था उसका एक्यूआई। तो ये जो पोल्यूशन है ये किसके बदौलत है? सरकार की कमी है या जनता की कमी है? ये दोनों की है। दोनों की है। और क्या, तो, सरकार अपना काम नहीं कर रही, जनता अपनी काम नहीं कर रही। तो सरकार तो यहाँ की सरकार कह रही है कि भाई हम इसको कंट्रोल करने का उपाय कर रहे हैं, तो कुछ आपको लगता है? कुछ तो नहीं दिख रहा है। हाँ खाली दो चार जगह पे दिख रहा है बस, बाकी जगह पे तो एक 490 500 पहुंच रहा है। हाँ। फिर ऐसे कैसे होगा? ये ग्रैब 4, 3 ये सब लागू करते हैं या जो स्मॉग फॉग है ये सब का कोई असर नहीं हो रहा है दिल्ली कुछ में? नहीं हो रहा, जो हाँ। गाड़ियां हैं वो हैं, हाँ, चल रही है। जो जो है वो चल रही है। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जनता को भी और सरकार को भी? भाई थोड़ा तो जनता को भी कॉन्शियस होना पड़ेगा इन सब चीजों को लेके, और सरकार को भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो गाड़ियां एंटर हो रही हैं और इवन लागू करें, कुछ भी जो भी एक्शन ले सकते हैं उनके उसको लेना चाहिए। तो अभी की जो सरकार है दिल्ली में, ये सरकार पहली सरकार से बेहतर काम कर रही है इस मामले में और या नहीं? ये कैसे कह सकते ये नहीं कह हैं? ये नहीं कह सकते। सकते। ये तो दो हर सरकार का अपना अपना नजरिया है। हाँ हाँ, वो कहेंगे उनकी सरकार भी तो हम अच्छा कर रहे हैं, इनकी है तो ये अच्छा कर रहे हैं। सही बात। कौन अपने आप को बुरा कहेगा? कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर मयंक पुष्कर है। अच्छा, मयंक जी, ये बताइए, ये जो दिल्ली में पोल्यूशन अभी चल रहा है, अभी आज सुबह 8 बजे का जो एक्यूआई था वो 491 एक्यूआई था, इसका मैक्सिमम गया था 500। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये किसकी वजह से है? ये पोल्यूशन सरकार की नाकामी है या ये या जनता की गलती है? देखिए, जो पॉल्यूशन है ना, ये एक नेचुरल चीज़ है। इसमें सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। हम जनता को भी जो है ना, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और सिर्फ जो है सरकार के कहने या कुछ करने से नहीं होता है, हमें भी अवेयरनेस होना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली क्या होता है, विंटर सीजन में जो है ऑब्वियसली एक लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। वो हर साल की चीज़ है। तो हम जनता को भी चाहिए जो है उसके लिए जो है जो प्रिकॉशंस हैं वो लें। बाद बाकी जो है आजकल देख रहे हैं कितने अर्बनाइजेशन होती है। लोग हम खुद जो है पेड़ पौधे काटते हैं, लगाने के बजाय पेड़ पौधे काटने में विश्वास करते हैं। तो गवर्नमेंट कितना भी लगा ले, कितना भी करे, लेकिन हम जनता में भी तो गलती है। तो नहीं, जनता में गलती है, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं उसके बदले में पेड़ लगते हैं या नहीं भी लगते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यही तो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के चक्कर में जो पेड़ करते हैं उसके बदले जितनी पेड़ लगनी चाहिए नहीं लगते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है हमारे सरकार में भी जो है गवर्नमेंट की जो आपकी जो सिस्टम है उसमें दिक्कत तो है। जो मतलब कहीं भी अर्बनाइजेशन करते हैं हम लोग जो है उसको, तो अर्बनाइजेशन के चक्कर में जो है ना जो नेचुरल चीज़ है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है ना डेली जो है ये पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। ये ग्रैब 4 है या जो फॉगिंग जो कर रहा है यहाँ पर, इसका कोई फायदा हो रहा है? थोड़ी बहुत फायदा होती है, लेकिन वो देखिए बहुत तत्कालिक है, टेम्परेरी चीज़ है। बहुत परमानेंट सोल्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। टेम्परेरी सोल्यूशन से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन में पेड़ पौधे लगाने के अलावे और क्या सुझाव दे सकते हैं सरकार को भी और जनता को भी? देखिए, जैसे पेड़ पौधे लगाना चाहिए। हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ईवी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ करें। जो पुरानी गाड़ियां हैं, बहुत लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनको जो है डीजल गाड़ियां हैं वो कम यूज़ करें। मतलब जो है ना ऐसे अभी के टाइम में तो ऐसे भी कहा जाता है जो मतलब आप न्यू भी डीजल गाड़ी कम यूज़ करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप सीएनजी यूज़ कीजिए या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ कीजिए, नहीं तो जो है पेट्रोल गाड़ी यूज़ कीजिए। डीजल गाड़ी से सबसे ज़्यादा जो है पॉल्यूशन होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हम खुद चाहेंगे कि दिल्ली का पोल्यूशन जहाँ तक हो सके, जितना जल्दी हो सके कंट्रोल हो, क्योंकि इससे लोगों के को बहुत नुकसान है। फेफड़े की बीमारी तो सबसे पहली बीमारी है, सांस लेने में दिक्कत होती है। प्रॉब्लम होती है, ब्रेथलेसनेस होती है। क्योंकि मैं डॉक्टर फील्ड से हूँ। अच्छा, आप मैं डॉक्टर हैं? डॉक्टर हूँ, तो मैं इंडियन डिसेबल क्रिकेट टीम का फिजियो भी हूँ। अच्छा। तो क्या होता है, जब कभी भी हमारी टीम भी आती है तो उनको भी जो है ना यहाँ ब्रेथलेसनेस होती है, प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है। इसीलिए आजकल हम लोग की जो भी मैच होती हैं वो जो है ना आउटसाइड दिल्ली, हम लोग जो है दिल्ली एनसीआर में कोशिश ही नहीं करते हैं रखने का, स्पेशली इन दी विंटर सीजन में। क्योंकि विंटर सीजन में यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो प्लेयर के लिए भी दिक्कत होती है। तो आम जनता की तो बात अलग सी बात है। बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको जो है
कोल्ड कफ की, रनिंग नोज का, ये सब चीज, ब्रीथलेसनेस, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आजकल जो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप कुछ कहेंगे दिल्ली के पोल्यूशन पर? दिल्ली के पोल्यूशन पर क्या कह सकते हैं, अभी तो हाँ आप तो सिचुएशन देख ही रहे हैं, हाँ बट और हम ये पिछले कई सालों से देख रहे हैं, बट गवर्नमेंट एंड जो हमारे लोग हैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जहाँ तक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सिटीज़न है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो एनसीआर के लोग हों, उन सब को इसमें कंट्रीब्यूट करके किसी भी तरह से पोल्यूशन कम करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव लेती है, स्टेप्स लेती है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना करना ये सबसे चाहिए बड़ी फर्स्ट बात ऑफ है ऑल, जो ये होता होता नहीं है, हाँ। क्योंकि मैंने देखा है और दूसरी कंट्रीज में लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, जो पॉलिसीज है, जो सिस्टम है, उनको फॉलो करते हैं। बट आई थिंक हमारे स्पेशली नॉर्थ रीजन में ये है कि हम लोग रूल्स और उनको फॉलो करने में बिलीव ही नहीं करते। एंड सरकार के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्लेम जो चलता है कि ये दिल्ली का पोल्यूशन है, ये किसी और स्टेट का है, ये छोड़ करके एक जॉइंट कमेटी बना करके और सारी स्टेट्स को मिल के काम करना चाहिए। प्लस ये दिल्ली में सिर्फ पोल्यूशन नहीं है, जो कंप्लीट एनसीआर है हमारा, जो 200 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है, उसमें हमें कंप्लीट पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए काम करना पड़ेगा। बिकॉज सिर्फ ये 50 किलोमीटर का जो रेडियस है दिल्ली का, सिर्फ उसका पोल्यूशन नहीं है ये। बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी गवर्नमेंट्स को, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली स्टेप लेना पड़ेगा, और सारी गवर्नमेंट्स को कहना पड़ेगा कि आप पोल्यूशन पे काम करिए और पोल्यूशन रिड्यूस करिए, ताकि लोग फ्रेश एंड क्लीन उसमें एनवायरनमेंट में सांस ले सके, ले पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम असलम अली है और हम साथ ही हैं डॉक्टर मयंक ग्रुप में। हाँ, आप करते क्या है सर? सर मैं एक गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, आपका एक एमएनसी कंपनी है गुड़गांव में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी देखा आपने, अभी हमारे एक डॉक्टर साहब थे और एक हमारे और सज्जन है, इन लोगों ने जो बताया इसका निचोड़ ये निकलता है कि सरकार को जो पॉलिसी है, जो रूल है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और इस हिसाब से बनाना पड़ेगा जिससे कि जनता को उसको फॉलो करने में भी आसानी हो। इस रूल रेगुलेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जनता को लगे नहीं ये हमें फॉलो करना ही है, और जनता को भी ये चाहिए कि सरकार जो रूल बनाती है उस रूल को वो फॉलो करें, क्योंकि आखिर ये दिल्ली आपकी है, रहना आपको है, यहाँ पर आप रहते हैं, आपके बच्चे रहते हैं यहाँ पर। क्योंकि ये पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन इतना खतरनाक हो गया आज के समय में कि 10 में से हर 8 आदमी को आज के डेट में सांस की बीमारी हो रही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया हमें। तो मैं डॉक्टर गौतम पांडे, इंडिया गेट से, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए GPN बिहार। थैंक यू वेरी मच।